नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों की बात करेंगे। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें छोटे से छोटे काम को भी करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है, या फिर अपना बाकी कोई भी कार्य ऐसा करना चाहते हैं, अपना मकान लेना चाहते हैं, अपनी जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरु जी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में अगर हम हरी इलायची के द्वारा यह विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची ले लेनी है। 2 हरी इलायची आपको ले लेनी है और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका, बाल्टी जो भी हो वहीं से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप जाएंगे शिवालय। देखिए, अब यह विशेष उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। अब आप चुपके से 2 हरी इलायची लेकर आए हैं, उनमें से 1 इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर रखनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ बुधवार के दिन करना है और बुधवार के दिन करना है, इसलिए आपको यह 1 इलायची श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अगर आप शिवलिंग में श्री गणेश जी वाला स्थान नहीं जानते हैं तो शिवलिंग का दाहिना साइड होता है, वहाँ पर श्री गणेश जी का स्थान होता है और उसी स्थान पर गए 1 इलायची रखते हुए आपको कम से कम 11 बार ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है और इलायची लेकर रख देंगे और 11 बार ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आप एक काम करेगा, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर आंकड़े का वृक्ष है, यानी आपका वृक्ष है आंकड़े का वृक्ष, जैसा कि आप सभी जानते हैं आंकड़े का पुष्प महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। और अभी अपनी पंचकुसप शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुजी ने अपनी पंचकुसप बताया था कि आंकड़े के वृक्ष में श्री गणेश जी का स्थान होता है, इसलिए अगर आपके घर के आसपास आंकड़े का वृक्ष है तो यह 1 हरी इलायची आप आंकड़े के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे। आंकड़े का जो वृक्ष होता है उसकी जड़े के आसपास यह 1 हरी इलायची समर्पित कर दीजिए और 11 बार ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल इसी इलायची के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर के आसपास आंकड़े का वृक्ष नहीं है तब फिर आप सीधे शिवलिंग में आ जाएंगे और शिवलिंग में अभी जो आपको श्री गणेश जी वाला स्थान बताया गया है वहाँ पर आप यह 1 इलायची रख देंगे और ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आप जो गणेश जी वाले स्थान पर इलायची रखे हैं उस पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर देंगे। और फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में बुधवार के दिन अगर हम ये 2 हरी इलायची वाला विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से तथा श्री गणेश भगवान की कृपा से हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव बढ़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। लेकिन दूसरा उपाय उन लोगों को तो करना ही है जिनके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यानी आर्थिक समस्या जिनके जीवन में चल रही है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी दूसरा उपाय करना है जिन्हें अपने बच्चों के लिए या स्वयं के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, बुद्धि विवेक की प्राप्ति करनी है, जिन्हें अपने बच्चों में लगता है कि उनके बच्चों में ज्ञान की कमी है, तो वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने मिलेने हैं।
हरा मूंग यानी कहीं कहीं पर इसे खड़ा मूंग भी कहते हैं। और इसी की आपको 5 दाने ले लेने हैं और इसके साथ आपको ले लेना है 2 लोटा जल। पूज्य गुरु जी ने हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में अभी बताया है कि सावन के पूरे महीने आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 2 लोटा जल जरूर से जरूर शिवलिंग में समर्पित करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो इस बुधवार को कर लीजिए, क्योंकि इस दिन अगर आप यह जल समर्पित करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी और आपको ज्ञान बुद्धि विवेक इन सभी की प्राप्ति होगी। देखिए, ये 2 लोटा जल आप कैसे भी ले सकते हैं। आप एक स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, एक तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, या फिर आप दोनों स्टील के लोटे ले सकते हैं, या फिर आप दोनों तांबे के लोटे ले सकते हैं। जो भी लोटे आपके पास उपलब्ध हो वैसे लोटे आप ले सकते हैं। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन दोनों ही उपायों में से आप जो भी उपाय करना चाहें वो पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा, यानी अपना मुख कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले जो 5 हरे मूंग के दाने ले गए हैं उनमें से एक हरा मूंग का दाना आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और 11 बार ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। उसके बाद आप दूसरा हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो तीसरा हरे मूंग का दाना ले गए हैं उसको आप नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर के समीप आप यह हरे मूंग का दाना समर्पित कर देंगे। देखिए, ये 3 हरे मूंग के दाने आपने समर्पित कर दिया। इसके बाद अब आपके पास 2 साबुत हरे मूंग के दाने बचे हैं। उन दोनों दानों को एक एक करके इन एक एक लोटा जल में आप डालेंगे और ये 2 लोटे जल आप अपने दोनों हाथों में पकड़ लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों लोटे जल आप धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाएंगे। दोनों हाथों में लोटा को पकड़कर और फिर धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपके जीवन की जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर ज्ञान बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, वो महादेव से बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की तो प्राप्ति करवाएगा ही और साथ ही साथ आपको बुद्धिमान भी बनाएगा तथा विवेकवान भी बनाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।